सो गाइस स्टार्ट करते हैं डेवॉप्स 180 डेज के अंदर। आज हमारा है 29 डे और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा और डेफिनेटली इसमें आप काफ़ी कुछ सीखोगे। क्योंकि अगर आप डेवॉप्स सीख रहे हो, ठीक है, एक डेवॉप्स की प्रोफाइल में आ रहे हो, एज अ बिगनर हो या फिर आप लर्निंग कर रहे हो, तो आपको जानना ही होगा यहाँ पे। कोई भी टूल आप पढ़ लीजिए, जब तक आपको एडिट करना नहीं आता किसी भी फाइल को, किसी फाइल के अंदर जाके, है ना, एडिट करना नहीं आता, तब तक आप अधूरे रह जाओगे। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ विम के ऊपर। ठीक है, VIM एडिटर जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही एडिटर होता है ना। तो बहुत सारे आपको एडिटर मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन किस टाइप का आप एडिटर पे नॉलेज रखते हो, है ना, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो विम भी होता है, VI एडिटर भी होता है ना, पहले हम समझते हैं। नैनो एडिटर होता है, आप चाहो तो गेडिट एडिटर है तो गेडिट भी होता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि मैं किस में अच्छा हैंड्स ऑन कर रहा हूँ, मेरी हाथ में प्रैक्टिस किस में ज़्यादा अच्छी, वो मैटर करता है। ठीक है, आप कोई सा भी एडिटर कर लो। तो अभी मैं आपको विम बताऊंगा, बाकी आप नैनो भी कर सकते हो, गेडिट आपका ग्राफिकली होता है, फिर लास्ट में मैं आपको सारा कुछ बताऊं। ठीक है, तो VIM एडिटर क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास सर्वर में कुछ फाइल थी, जैसे आप ETC के अंदर पास WD जाते थे, तो इस ETC पास WD के अंदर अगर जब जब जाते थे तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट कुछ यूज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती थी, है ना? अगर उसको आपको कुछ चेंजेस करना हो तो क्या आप कैट से कर सकते थे? नहीं। आप क्या PWD कमांड से कर सकते थे? नहीं। क्या आप WC से कर सकते थे? नहीं। क्या आप हेड और टेल से कर सकते थे? नहीं। तो फिर कैसे करोगे? आपको एडिटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी विम जो है हाईली कॉन्फ़िगरेशन टेक्स्ट एडिटर है। आप एक डेवॉप्स की प्रोफाइल में हो, आप एक डेवलपर हो, कुछ भी हो, आपको एक एडिटर पे मास्टरी होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ एडिटर कितने आप जानते हो, है ना। तो ये बेसिक लेवल की चीजें हैं, है ना। तो अब आपको देखना है कि आपका किस कौन से एडिटर में हैंड्स ऑन। ठीक है, तो VIM एडिटर जब आप यूज करते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, पहले हम आते हैं एकदम प्रैक्टिकल वे पे। मैंने इसको लॉगिन किया। ठीक है, अब मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि जब आप किसी एडिटर में जाते हो, मतलब विम का यूज करके आप किसी फाइल के अंदर जाते हो, तो वो दिखता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन करते हैं और टर्मिनल। ठीक है, आप ये AWS क्लाउड, एज़ोर क्लाउड, है ना, कहीं पे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके पास कुछ डिफॉल्ट फाइल है ना, तो हम चलते हैं कैट करके किसी पास WD, है ना, तो इसके अंदर आप बड़े प्यार से चले जा रहे थे। अब कैट की जगह आप यहाँ पे विम लगा देते हो, तो आप एक एडिटर के फॉर्म पे जाओगे। ठीक है, देखो ये विम एडिटर हमने लगाया। अब आप एडिटर से इसके अंदर आ गए, है ना। तो कल को मुझे कुछ चेंजेस करना हो किसी फाइल के अंदर, या फिर कोई आप ये स्क्रिप्ट बना रहे हो स्क्रिप्ट के अंदर, सो हाउ इज इट पॉसिबल। वो तो कैट, टेल, हेड, है ना, CD कमांड वो अलग है, उसका ड्यूटी अलग है। ये जो विम कमांड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम बाहर आते हैं, सब कुछ बताऊंगा, बाहर की क्या कमांड है, अंदर जाने की कमांड है, वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, आप विम की जगह चाहो तो VI भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप VM की जगह VI भी कर सकते हो। पहले आपने कहीं पढ़ा होगा कि विम ओरिजिनल है, VI इसका शॉर्ट फॉर्म है, फर्स्ट कॉपी है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले हम पूरा विम को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब विम से किसी भी एडिटर, मतलब किसी भी एडिटर को यूज करके, तो हम विम के ऊपर बात कर रहे हैं। जब आप विम से किसी फाइल के अंदर जा रहे हो, तो हम किसके अंदर जा रहे हैं, किसी पास WD के अंदर। तो जब आप विम से जा रहे हो तो आप किसी ना किसी मोड में जा रहे हो, राइट। तो अभी आप गए थे तो किसी मोड में गए थे, वो मोड क्या है ना, वो कोई ना कोई मोड होगा ही होगा। तो कभी भी याद रखना, आपके वी जब आप विम से किसी फाइल के अंदर जाते हो, आपने जैसे आज जैसे आपने विम लगाया, VIM
/etc और passwd इस फाइल के अंदर जाते हो। तो आप किस मोड में गए? पहले तो वो मोड पता होना चाहिए। तो आपके यहाँ पे 3 टाइप के मोड होंगे, ठीक है? पहला आपका होता है स्किप मोड, दूसरा आपका होता है राइट स्किप मोड, दूसरा आपका होता है इंसर्ट मोड और तीसरा जो आपका होता है कमांड मोड, ठीक है? कमांड मोड। इसको मैं थोड़ा सा वापस ले आता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अभी आ गया हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा सा माइनस करता हूँ, लीजिए। तो पहला आपका स्किप मोड हुआ, दूसरा इंसर्ट मोड हुआ, तीसरा होता है आपका कमांड मोड, ठीक है? अब दोस्तों ध्यान से सुनना। अब ना ये तीनों जो मोड है, इन तीनों मोड में आप अलग अलग टास्क को परफॉर्म करोगे। स्किप में आपका अलग काम होगा, इंसर्ट मोड में अलग काम करोगे और कमांड मोड में जाओगे तो अलग काम होगा, ठीक है? तो इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि जब आप स्किप मोड पे एंटर करते हो तो क्या क्या टास्क कर सकते हो, है ना? जब स्किप मोड से इंसर्ट मोड में जाओगे तो क्या क्या काम कर सकते हो, है ना? उसके बाद कमांड मोड में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अभी जब आप अंदर गए थे तो किसी न किसी मोड में थे। तो कौन से मोड में थे? तो वो जो मोड था हमारा था स्किप मोड में था, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं दोबारा विथ प्रैक्टिकल के साथ, है ना? तो लैब परफॉर्म करते हैं, तीनों बातों को याद में रखना है। तो जब आप अंदर जा रहे थे विम लगा के ईटीसी पास डब्ल्यूडी के अंदर इंटर मारा मैंने, तो मैं अंदर आ गया हूँ, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर आने के बाद ये देखो कर्सर आपका चल रहा है, ये आप अप एरो की, डाउन एरो की, है ना? इसको ऐसे मूव करिए, ठीक है? ये आपका स्किप मोड में है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको देखना है, ठीक है? एक होता है कि आपने कट करके यहाँ से बाहर आ गए, ठीक है? ये विंडो की तरह नहीं है, ये पूरा कमांड लाइन है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कट लिखा है, कट करके आ सकते हो, ठीक है? सिंपल सी बात है। अभी ऑप्शन दिया है, पहले ऐसा नहीं था, अब इसने थोड़ा, अब ये चीजें अपनी अपग्रेड कर दी है, ठीक है? कट करोगे कट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, आप इसको कैसे कुछ लिखते हो, आपने कुछ एडिट किया, एडिट करने के बाद इसको सेव करना पड़ता है ना, सेव करने के बाद बाहर आना पड़ता है, ठीक है? तो वो सारे स्टेप हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको अगर इससे बाहर आना है, इस एडिटर से, आप अंदर तो चले गए, तो कैसे बाहर आओगे? स्केप बटन दबाना है, ठीक है? स्किप, शिफ्ट, कोलन, देखो, स्किप, शिफ्ट, कोलन, डब्लू, क्यू, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आप बाहर आ गए। अब आप बोलोगे कि ये क्या है सर, है ना? सिंपल समझो, कभी भी आप काम कर रहे हो एडिटर का यूज करके, तो आपने क्या किया, शिफ्ट के साथ कॉलन लगाओगे, है ना? शिफ्ट कोलन, कोलन करने के बाद डब्लू करते हो, है ना? डब्लू का मतलब होता है सेव, क्यू का मतलब होता है क्विट, और लगाते हैं लास्ट में विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं इस एस्किलिमिलेटर, ठीक है? मैं थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा हूँ, इसको समझो, ठीक है? तो ये आपको सेव करके बाहर आना है। कल को आपको क्विट करना है, जैसे कि आपने कुछ गलत एडिट कर दिया तो सेव नहीं करना चाहते, तो शिफ्ट कोलन करो और क्विट कर दीजिए, है ना? अब बोलोगे सर ये हमने लास्ट में एस्क्लीमेटर मार्क क्यों लगा रहे हैं, तो ये क्या करता है, सेव करके बाहर आ जाता है, ठीक है? फोर्सफुली। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो शिफ्ट के साथ कोलन डब्लू करके ऐसे लगा दीजिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह, बाहर आ जाओगे, ठीक है? तो जो भी आप ऑपरेशन करोगे अभी करेंगे हम स्किप मोड में, ठीक है? तो दोबारा से हम चलते हैं स्किप मोड के अंदर, दोबारा आते हैं, देखो मैं आ गया स्किप मोड के अंदर। अब इस स्किप मोड के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, एक तरीका और बताता हूँ कि आपको यहाँ से बाहर आना है, शिफ्ट जेड जेड करके बाहर आ जाइए, ठीक है? तो आपने क्या किया, चाहे तो इससे बाहर आ जाइए
या फिर आप शिफ्ट करके, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं मैं, जेड जेड। ठीक है, शिफ्ट जेड जेड करोगे तो भी एग्जिट हो जाएगा, है ना। इसको मैंने क्या किया, बॉक्स में पैक कर देता हूँ, तो आप समझ जाओगे कि इतने वे हैं हमारे पास एग्जिट होने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि स्किप मोड में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो स्किप मोड में मैं कुछ ऑपरेशन बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे आपको कुछ कैरेक्टर डिलीट करना है, दोबारा चलते हैं। अंदर आया मैं, देखो मेरा कर्जर कहाँ पे है, तो जहाँ पे कर्जर है अगर मैं एक्स करूं तो आर डिलीट हुआ, आप ऊपर देख पा रहे हैं। दोबारा मैंने एक्स प्रेस किया, एक और डिलीट हुआ। तीसरी बार एक्स दबाया, एक और डिलीट हुआ। फिर मैंने एक्स किया तो डिलीट हुआ। ठीक है, तो जब आप एक्स प्रेस करते हो कब, स्किप मोड में, तो क्या होता है दोस्तों, सिंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, कैरेक्टर डिलीट होता है। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर डिलीट। आपने दो एक्स किया तो क्या हो जाएगा, दो कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा, है ना। सिंपल, देख लेते हैं। अगर आपने यू किया तो अंडू हो जाएगा, है ना। आर किया तो आर से रेडो हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक वाली बातें जो आप देख रहे हो। तो दोबारा से हम क्या करते हैं, जो हमने डिलीट किया था आप यू कर दीजिए, देखो टी आ गया, अंडू। अगेन यू किया, ओ वापस आ गया। अगेन यू किया, ओ वापस आ गया। अगेन यू किया तो रूट पूरा लिख के आ गया, है ना। सेव किया, बाहर आना है, शिफ्ट जेड जेड। समझ गए। तो ये जो ऑपरेशन देख रहे हो किस में देख रहे हो, स्किप मोड में देख रहे हो। बात आ रही समझ में। दोबारा चलते हैं विम के अंदर। अब मान के चलो हम चाहते हैं कि ये पूरी लाइन ही डिलीट हो जाए। अब ध्यान से सुनना, कर्सर जहां पे है वही लाइन डिलीट करेगा। आप नीचे ऐसे आ जाओगे, जहां पे कर्सर है उस लाइन को डिलीट करेगा। तो जब आप डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या करो, दो बार डी डी प्रेस कर दो। तो जब आप दो बार डी डी प्रेस करते हो तो डी डी से क्या होता है, सिंगल लाइन डिलीट हो जाती है। समझ गए। तो अगर आपने 5 डी किया तो 5 लाइन डिलीट हो जाएगी, है ना। 6 डी करोगे तो 6 लाइन डिलीट हो जाएगा। सिंपल। ये जो मैं ऑपरेशन बता रहा हूँ, तो किस किस मोड में कर रहे हो, स्किप मोड के अंदर, राइट। तो आप बोलोगे कि सर इसकी जरूरत क्या पड़ती है, यार पूरे डेवऑप्स के अंदर यही आपको जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो, राइट। तो ये सारी बातें आपको याद रखना। तो अब देखो दोबारा से चलते हैं। डिलीट हुआ, उसको वापस करना है, यू प्रेस कर तो अंडो हो जाएगा, वापस आ गया। ठीक है, तो सेव करके बाहर आना है, सेव करो, देख लो ये शिफ्ट कोलन डब्लू क्विट स्कीमेटली मार्क बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आपको 3 लाइन डिलीट करना है, दोबारा चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऊपर की 2 लाइनें मैं डिलीट कर रहा हूँ, चलिए 3 लाइन डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है 3 और डी डी प्रेस करो, 3 लाइन गायब हो। समझ गए। तो ऐसे आप कर सकते हो सारे ऑपरेशन इन स्किप मोड में। अब मैं क्या करता हूँ, यू प्रेस करता हूँ, अंडो, वापस आ गया सारा। सेव किया, स्विफ्ट कोलन डब्लू क्विट एस्किमेटली मार्क। ठीक है, बाहर आ जाओ। बात आई समझ में। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ मैं आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल में सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको कहीं कॉपी करके किसी दूसरे फाइल में रख के वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते। ठीक है, लेकिन बेटर है कि आप लोकल वीएम पे काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो। अब दोबारा चलते हैं और मैं एडिटर के अंदर जाता हूं और मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ कैपिटल डिलीट, कैपिटल डी कर दिया। तो कैपिटल डी लगाने से क्या हुआ दोस्तों, कैपिटल डी से क्या हुआ, है ना। ये सारे ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ स्किप मोड में, सिंपल सारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको। तो किसी भी जगह ले जाके
कर्सर को मूव करते हो तो लाइन डिलीट कर दे रहा है, और शिफ्ट डी करोगे तो लाइन डिलीट करके आपका कर्सर ब्लिंक करने लगता है। चाहो तो आप वहां पे दोबारा से एडिट कर सकते हो, ठीक है। कुछ एडिट करना हो तो एडिट मार सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। मैंने यू किया, यू करने से वापस हो गया अंडो, ठीक है। स्किप किया, शिफ्ट जेड जेड करके बाहर आते हैं। ये सारे ऑपरेशन देख लीजिए, अगेन चलते हैं। अगर आपने डी प्रेस किया तो डी से कुछ होगा नहीं, मैंने तो आपको डी डी बताया था, है ना। तो ये भी आपको देखना है। तो अब यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो शिफ्ट प्लस कैपिटल डी, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आप देख रहे हैं स्किप मोड के अंदर। बात क्लियर है। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, तो दोबारा चलते हैं। तो ध्यान से देखना, जैसे मैं एडिटर में आता हूँ, अब मैं माउस के कर्सर को थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, है ना। जैसे कि स्किप किया, नीचे आते हैं, है ना। मैं लास्ट में आ जाता हूँ, नो लॉगिन है, ठीक है। लास्ट में आ गया, अभी मूव करके खुद से। तो आप इसमें चाहो ना तो आप इसको शिफ्ट लगा के अपने कर्सर को कहीं से भी कहीं पे मूव कर सकते हो, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो ये जो ऑपरेशन आप देख रहे हो, किस में देख रहे हो? स्किप मोड में देख रहे हो। कल को और कुछ करना है तो आप उसके लिए इंसर्ट मोड में जाना होगा, ठीक है। तो आपको फिर इंसर्ट मोड में जाना होगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव किया, शिफ्ट जेड जेड बाहर आते हैं। तो ये जो ऑपरेशन देख रहे हो आप स्किप मोड के अंदर देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट मोड में जाने का तरीका, है ना। जो मेन इंपॉर्टेंट आपको इंसर्ट मोड, ठीक है, इस पे भी हम देख लेते हैं। तो आप क्या करिए, जाइए कहाँ पे, अंदर, गो इनसाइड अगेन। देखो हम फिर कहाँ पे आ गए। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि कल को सर आप ये तो बता रहे हो, मुझे ये पहली लाइन कॉपी पेस्ट मारना हो तो ऐसा भी हो सकता है ना। वाई वाई किया तो कॉपी हो गया, कहाँ पे करना है, वहीं पे करना है तो कंट्रोल वी पेस्ट कर दो, सॉरी स्किप किया, कंट्रोल, सॉरी ये विजुअल स्टूडियो में आ गया है ना। तो एक काम करते हैं, शिफ्ट जट जट करके बाहर आते हैं, दोबारा चलते हैं वी आई एम ई टी सी। मुझे इस लाइन को कॉपी करना है, ठीक है, सेकेंड वाली लाइन को। तो सेकेंड वाली लाइन को कॉपी करने के लिए थर्ड वाले पे चलते हैं, ये रहा, वाई वाई किया और कंट्रोल पी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब आप वाई करते हो और पी कर देते हो तो क्या होगा, आपका वो कॉपी पेस्ट मार देगा, ठीक है। तो एक मिनट, एक पेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। अभी ना कॉपी नहीं हुआ, एक काम करता हूँ मैं, शिफ्ट जेड जेड करके बाहर आते हैं, दोबारा से चलता हूँ, ठीक है। मैं अपने कर्सर को ऊपर वाले लाइन पे ले जाता हूँ, है ना। वाई वाई किया मैंने, कॉपी हो जाएगा 2 टाइम्स। वाई वाई करोगे तो कॉपी हो जाएगा, पेस्ट करने के लिए सिंपल पी दबा दोगे तो पी का मतलब पेस्ट हो जाएगा। वाई वाई करो, कॉपी हुआ, पी किया, पेस्ट हो गया, ठीक है। दोबारा से पी किया, पेस्ट हो गया, 3 लाइन हो गया, दोबारा पी किया, पेस्ट हो गया। तो वाई वाई से कॉपी हो जाएगा पर्टिकुलर लाइन जहां पे आपका कर्सर है, और पी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने यू पढ़ा है अंडो, है ना, तो अंडो कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन आप देख रहे हो सारे के सारे दोस्तों स्किप मोड में देख रहे हैं, है ना। तो स्किप मोड में और भी लिख देता हूँ, आपने वाई वाई किया तो क्या हुआ, कॉपी होता है, और आपने पी किया तो पेस्ट हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन देख रहे हो स्किप मोड में।
ठीक है, तो ये स्किप और भी चाहो ना तो स्किप के अंदर और भी हम देख सकते हैं। जैसे आप देखो टी लाइन में आया, के प्रेस कर दो तो एक स्टेप ऊपर चले जाओगे, एल प्रेस कर दो तो साइड में आ जाओगे, तो ये बहुत सारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट जेड जेड बाहर आते हैं। अब चलते हैं स्किप मोड के बाद इंसर्ट मोड के अंदर। ठीक है, तो अब आते हैं इंसर्ट मोड के अंदर। तो इंसर्ट मोड में आने के लिए आपके पास मल्टीपल्स वे होते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट मोड में अगर आप आते हो तो डायग्राम में आते हैं, तो इसके पास मल्टीपल्स में है। अगर आपने आई प्रेस किया तो भी इंसर्ट मोड में आप आओगे दोस्तों। अगर आपने ओ प्रेस किया या फिर ए प्रेस किया तो भी इंसर्ट मोड में आओगे, है ना। अगर आपने ओ प्रेस किया तो भी आप इंसर्ट मोड में आओगे। अगर आपने कैपिटल ओ प्रेस किया तो भी आप इंसर्ट मोड में आओगे। ठीक है, तो ये चार तरीका इंसर्ट मोड में जाने के। तो पहले आप क्या करोगे, कई बार पूछ लेता है कि आप डायरेक्टली इंसर्ट में जा सकते हो। नहीं, जब आप अंदर गए थे तो किस मोड में गए थे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप जा रहे थे इन स्किप मोड में। दोबारा चलते चलते हैं, तो देखिए मैं स्किप मोड में हूँ। अब स्किप से मुझको अगर इंसर्ट में जाना है तो अब इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चारों में से किसी एक को दबाओगे तो आप इंसर्ट मोड में चले जाओ। तो जैसे मैंने आई प्रेस किया तो देखो नीचे लिख के आ रहा है क्या, यू आर इन नाउ इंसर्ट मोड। बात आ रही समझ में? अब आप हो कहाँ पे, इंसर्ट मोड में। अब यहाँ पे आप दिख रहे हो, यहाँ पे इंसर्ट मोड में आया क्या, जब आपने आई प्रेस किया। ठीक है, तो आई का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब हुआ कि आप इंसर्ट मोड में आ चुके हो। राइट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसर्ट मोड। अब दोबारा देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि मुझे इंसर्ट मोड में कुछ काम करना है। तो इंसर्ट मोड में हो क्या रहा था, इंसर्ट मोड में आप देखिए यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, है ना। तो इंसर्ट मोड में ऑपरेशन हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्किप किया, शिफ्ट जेड जेड करके बाहर आते हैं। तो आई प्रेस करते हो तो आप क्या करते हो, इंसर्ट मोड में आ जाते हो। दूसरा तरीका देखो, मैंने अगर ए प्रेस किया तो क्या हुआ, एक स्टेप कर्सर के आगे चला जाता है ए प्रेस करने से। ठीक है, तो भी आप किस में आते हो, इसकी इंसर्ट मोड में आ जाते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप कोई ऑपरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, स्किप किया, शिफ्ट जेड जेड करके बाहर आते हैं। तीसरा तरीका देखो, हम अंदर जाते हैं और इस बार मैंने ओ प्रेस किया, तो ओ प्रेस किया तो नीचे एक खाली लाइन बना देता है, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है उसके नीचे एक ब्लैंक लाइन क्रिएट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब आपने ओ प्रेस किया तो क्या बोलता है, ये मैं एक ब्लैंक लाइन बिलो द कर्सर क्रिएट करता हूँ और ये एबव कर देगा। सिंपल सी बात है ना। ए में क्या होते हो, एक स्टेप आगे आ जाते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन देख रहे हो स्किप के अंदर, इंसर्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो मैंने यू किया अंडो, या फिर यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, हमने स्किप किया, शिफ्ट जेड जेड बाहर, दोबारा चलते हैं, स्किप में आया और कर्सर को थोड़ा आगे ले चलते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे आता हूँ सेकंड वाले पे और शिफ्ट कैपिटल ओ किया, तो क्या किया, एक ब्लैंक लाइन क्रिएट किया अबव द कर्सर, जहाँ पे कर्सर ब्लैंक था उसके एक ऊपर लाइन बना दिया। सिंपल सी बात है ना। तो ये जो ऑपरेशन देख रहे हो किस में कर रहे हो, स्किप से इंसर्ट मोड में। अब तीसरा जो मोड होगा आपका, वो होगा दोस्तों कमांड मोड। ठीक है, आप स्किप से इंसर्ट में जा सकते हो, फिर उसके बाद कमांड में चले जाइए, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली इंसर्ट में जा रहे हो, तो डायरेक्टली आप इंसर्ट में नहीं जा रहे हो, कमांड में नहीं जा रहे हो, स्किप से आप चाहो तो इंसर्ट में आ जाइए, है ना, या फिर आप कमांड मोड में भी जा सकते हो। अब तीसरा ऑपरेशन हम देखते हैं, कमांड लाइन। ठीक है, तो कमांड लाइन में जाने के लिए क्या करना है, जस्ट गो अगेन vim etc, है ना। देखिए, अब कमांड मोड में जाने के लिए कैसे पता करोगे कि मैं कमांड मोड में जा रहा हूँ, तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ
कोलन ये लगाओगे तो इसके बाद आप चले जाओगे कमांड मोड में, और सारे ऑपरेशन आप कमांड मोड से भी कर सकते हो। ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप इंसर्ट में हो, ये सॉरी स्किप मोड में हो, आपने शिफ्ट कोलन किया, नीचे देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आप अगर यहाँ से बैठ के इसको नंबर लिस्ट में लाना चाहते हो, तो आपने बोला SC स्पेस NU नंबर लिस्ट में दे दो, तो ये मुझको नंबर लिस्ट में दे दिया, है ना। ये ऑपरेशन किस में हो रहा है, कमांड लाइन में। अब दोबारा से देखना है या फिर नंबर हटाना है, तो शिफ्ट कोलन क्या SE स्पेस नो NU नंबर लिस्ट को हटा दीजिए, तो नंबर हटा दिया। तो ये जो ऑपरेशन कर पा रहे हो, ना ही स्किप में है, ना ही इंसर्ट में, किस में, कमांड मोड में। तो कल को आप इसको सेव करिए, शिफ्ट ZZ, देखिए LS करिए जरा, यहाँ पे जॉन सीना नाम की एक फाइल फोल्डर नहीं है। मैं चाहूँ तो कमांड मोड में जाके एक फाइल फोल्डर बना सकता हूँ। कैसे, लाइव एग्जांपल दूँ, दिखाऊं आपको। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, हम चलते हैं VIM etc पास WT के अंदर, कमांड मोड में जाना है, शिफ्ट कोलन, है ना। अब यहाँ पे चाहते हो कि मैं यहाँ से बैठ के एक जॉन सीना नाम का फोल्डर बना दूँ, फाइल बना दूँ, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि सर हमें अगर 500 नंबर लाइन पे जंप करना हो, तो पहले आप SE स्पेस NU कर लो। जैसे आपके पास यहाँ पे 30 लाइन है ना, आपको 25 वाले पे जाना है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट कोलन 25 मारो, तो आपका कर्सर 25 वाले पे जंप करेगा। आपको 5 में जाना है, शिफ्ट कोलन 5 कर दीजिए, आप 5 में जंप कर गए। ये क्या हो रहा है, कमांड लाइन में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब आपको अ, फिर से 30 नंबर लाइन पे जाना है, शिफ्ट कोलन 30 मार दो, आप चले गए 30 नंबर लाइन पे, समझ रहे हो। कल को आपको 636 में जाना है, तो 636 में चले जाओ, है ना। 6000 पे जाना है तो 6000 पे चले जाओ, बस बस उतनी फाइलें होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, शिफ्ट कोलन W क्विट, है ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से बाहर नहीं आ सकते, तो आप यहाँ से भी बाहर आ सकते, तो आपके ऊपर है कैसे आप एडिटर यूज कर रहे हो। तो अगेन हम चलते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से शिफ्ट कोलन SE स्पेस NU नंबर लिस्ट में चलते हैं, और एक नंबर में जाना है, शिफ्ट कोलन 1 प्रेस कर दो, मैं टॉप में आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ से बैठ के मैं आपको कुछ फोल्डर बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी आप करना चाहो तो आप जैसे आप शिफ्ट कोलन, हम गए कहाँ पे, कमांड मोड में, उसके बाद आपको ये लगाना पड़ेगा, है ना। एक एक के ऊपर एक सिंबल है, इसका नाम याद नहीं है, क्या बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब आपको फोल्डर बनाना है, तो क्या करोगे, MKDIR, मैंने बोला जॉन सीना, तो जॉन सीना नाम का एक फोल्डर बन जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो आप देख लीजिए, स्किप किया, शिफ्ट जेड बाहर, जरा LS करके देखो कि आपके पास जॉन सीना नाम का फोल्डर आया। यस आ गया, ये देखो, हमने तो बना के नहीं रखा था, है ना। तो ये ऑपरेशन आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो वहीं से भी देख सकते थे। अगर VIM etc पास WT में जाते हो, शिफ्ट कोलन करिए, विस्मयादि क्या बोलते हैं इसको, हाँ विस्मयादि बोधकी चिन्ह तो बोलते हैं, है ना, इसकी इमीडिएटली मार्क, सॉरी, है ना, भूल गया था मैं। और आप यहाँ से बैठ के LS करोगे तो भी आपको दिखा देगा, देखो जॉन सीना नाम का फाइल बना हुआ। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन आप किए, कहाँ पे किया हमने, कमांड मोड में जाके। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछता है, अब हम यहाँ से शिफ्ट जेड करके बाहर आते हैं, कि भाई एडिटर में, अगर आप VIM एडिटर में हो तो आपको कौन से मोड में हो, कैसे पता करोगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए स्किप, और स्किप के ऑपरेशन, इंसर्ट, इंसर्ट के क्या क्या ऑपरेशन, कितने वे हैं, और कमांड मोड। ठीक है, यही 3 मोड होते हैं। आपने इतना कर लिया तो यू आर एक्सपर्ट इन इस एडिटर में। अब इस एडिटर को आप कहीं पे भी कैसे भी यूज करके परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्या, VIM एडिटर। इसके बाद कुछ में और भी एडिटर है, जैसे नैनो है ना, एक एडिट है, इनका भी थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। फिर उसके बाद हमारा एडिटर पार्ट खत्म होगा, फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल, नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों उतना ही, होप आपके बात समझ में आ गई होगी।
और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।